Hi all, this video is for standard 4th science chapter 4. Uh, this video is for standard 4th social science chapter 4 development of transport. ठीक है, आप लोगों को इसका एक ऑलरेडी वीडियो मिल चुका होगा और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, व्हेन वी आर मूविंग वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, हम साइकिल से जाते हों या रिक्शा से जाते हों या बस में जाते हों या किसी भी चीज़ से जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले हमारे पास साधन क्या था, हम पहले किससे जाते। जैसे पहले आप साइकिल से चलते थे, साइकिल से तो अभी भी चलते हैं, बाद में स्कूटर आ गया, बाइक आ गया, ठीक है, ऑटो रिक्शा आ गए। तो ये जो डेवलपमेंट है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैंने इसके पहले वीडियो में आपको ऑलरेडी रोड्स एंड व्हीकल्स के बारे में बताया था कि रोड्स और व्हीकल्स क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो व्हीकल्स है वो व्हील के थ्रू मूव करता है। मोटर व्हीकल के बारे में मैंने आपको बताया था कि आज से 250 साल पहले इसका रिसर्च हो चुका था। इन द बिगनिंग कार रन ऑन स्टीम, द फर्स्ट ऑफ दीज वॉज बिल्ड अराउंड 250 ईयर्स अगो। 250 साल पहले कार बिल्डअप हो चुका था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। रोड्स के बारे में हमने आपको बताया था कि गांव में अभी भी रोड्स नहीं हैं, शहरों में अभी भी रोड्स हैं और रोड्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर सड़क अच्छा होगा तो ही हम उस पर यातायात कर पाएंगे, उस पर हम ट्रेवल कर पाएंगे। तो रोड्स कैसे होते हैं, जैसे आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा रीड करता हूँ। इन द अर्ली डेज रोड were just track made by the movement of people and animal. These track were not good enough for the movement of cart and cartage. So people started covering roads with bricks or stone. Later they made metal roads which have a smooth top layer of crushed stone or stone chips held together with tar. Today we also have concrete road. अब क्या होता है कि पहले जो सड़क बनते थे वो मिट्टी के होते थे, बाद में उनको ब्रिक्स में डेवलप किया गया था, बाद में उनको कंक्रीट और सीमेंट के थ्रू बनाना शुरू हुआ था। तो रोड्स के बारे में हमको समझना है कि अभी जो रोड्स बन रहे हैं वो कंक्रीट सीमेंट के बन रहे हैं और उसमें कोलतार यूज होते हैं। ठीक है, चारकोल जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्लैक कलर का होता है। आप कभी सड़क बनते हुए देखे होंगे तो उसके अंदर वो दिखेगा आपको। उसके बाद हम इंडियन रोड्स के बारे में हम लोग इसके पहले की वीडियो में स्टडी किया था, जहाँ पे कि हमने ये देखा था कि ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा सड़क है। इसकी जो लंबाई वो सबसे बड़ी है और ये शेर शाह सूरी ने इस सड़क को बनवाया था। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रांड ट्रक रोड जो है वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। अब हम रेलवे के बारे में समझते हैं। आप लोगों ने शायद ये रेल का इंजन ऐसा देखा नहीं होगा, पर आपको समझना है कि सबसे पहले जब रेलवे स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो पहला ट्रेन था वो बॉम्बे में चलाया गया था और एक जगह है जिसका नाम है थाने से मुंबई सबसे पहली ट्रेन चली थी। ठीक है, जो कि 1853 में चली थी, मुंबई टू थाने। और उस समय क्या था कि स्टीम इंजन बनता था। तो रेलवे आर ट्रैक लेड आउट फॉर द मूवमेंट ऑफ कैरेज और वैगन। अब ट्रेन से क्या होता है कि जो बड़े बड़े सामान होते हैं, बहुत वजन वाले सामान होते हैं, उनको हम ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह पे हम ट्रैवल करते हैं। तो रेलवेज आर ट्रैक लेड आउट फॉर द मूवमेंट ऑफ carriages or wagon about 2500 years ago. Greece had a stone track for the movement of wagon. The Romans to cut track into stones for the movement of wagon. But railways, as we know them today, would not have come into being without the invention of the locomotive.
अब लोकोमोटिव के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ए मशीन दैट यूज द पावर ऑफ स्टीम टू वर्क इज कॉल्ड ए स्टीम इंजन। जैसे आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज स्टीम इंजन, तो आप बता सकते हो कि ए मशीन दैट यूजेज द पावर ऑफ स्टीम टू डू वर्क इज कॉल्ड ए स्टीम इंजन। मैनी पीपुल मेड स्टीम इंजन अबाउट 300 ईयर्स एगो। 300 साल पहले स्टीम इंजन बन चुका था, ठीक है। बट द पर्सन हु मेड देम बेटर एंड मोर यूजफुल वॉज जेम्स वॉट ऑफ स्कॉटलैंड। जो जेम्स वॉट थे उन्होंने ही स्टीम इंजन का रिसर्च किया था सबसे पहले, और वो 300 ईयर्स बैक। तो इंडियन रेलवेज के बारे में देखो, आपने तो अब ट्रेन देखा होगा कि अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गए और भी स्पीड वाले ट्रेन, सब अच्छे अच्छे ट्रेन बन रहे हैं। तो इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन कैरिंग पीपुल स्टीम फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, यू नीड टू लर्न, 1853 में सबसे फर्स्ट ट्रेन हमारे इंडिया में चला था, वो बॉम्बे से थाने के लिए चला था। Soon railways were laid in other area and now India has one of the largest railway network in the world। आज के डेट में वर्ल्ड में जो रेलवे का नेटवर्क है वो सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है। ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर कनेक्टेड बाई रेलवेज। ब्रॉडली स्पीकिंग ट्रेन्स इन इंडिया आर ऑफ 2 टाइप्स, पैसेंजर ट्रेन है और सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के ट्रेन्स होते हैं। तो हम आगे देखते हैं गुड्स ट्रेन्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है। गुड्स ट्रेन्स में विच कैरी गुड्स सच एज ग्रेन्स, ओर्स, कोल, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, यानी हमारे यूज की जितने भी सामान हैं वो ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे पंजाब में गेहूँ होता है और अभी मद्रास में गेहूँ की ज़रूरत होती है, तो ट्रेन से ही गेहूँ को भेजा जाता है। तो विच कैरी गुड्स सच एज ग्रेन्स, ओर्स, कोल, सीमेंट, फर्टिलाइज़र एंड ऑयल। Some trains are slow moving, stopping at many stations along the way. They are usually called passenger train. The faster trains which stop only at some stations are called express trains, like the Rajdhani Express and the Shatabdi Express. इसके बाद हम लोग देखते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। वाटर ट्रांसपोर्ट देखो, ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है एक जगह से दूसरी जगह या तो हम जाएं या सामान जाएं। तब वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में देखते हैं कि वाटर से के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे पॉसिबल है। ओर्स एंड सेल्स वेयर इजली इन्वेंशन दैट स्पीडेड अप वाटर ट्रांसपोर्ट। इट इज़ नॉट ईजी टू से व्हेन दीज वेयर फर्स्ट यूज्ड, फॉर हिस्टोरियन हैव फाउंड proof of sails being used at least 7,000 years ago. From then until steam was used to drive ships, sailing ships and galleys remain the only means of crossing the seas. तो आपने देखा होगा कभी आप अगर ऐसे सी एरिया में गए होंगे तो बहुत सारे सी हैं और बहुत सारे बोट्स होते हैं जिनके ऊपर सामान को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। आज के डेट में भी जो बड़े और हेवी सामान होते हैं वो सामान हम लोग शिप के थ्रू लेके जाते हैं। अब स्टीम शिप भी आते हैं जो कि स्टीम से चलते हैं, ठीक है। तो ये बड़े शिप होते हैं। द स्टीम इंजन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ बोट एंड शिप्स ड्रिवन बाय स्टीम अबाउट 200 ईयर्स एगो। 200 साल पहले स्टीम इंजन बना था। एंड फॉर अबाउट 150 ईयर स्टीम बोट्स एंड स्टीम शिप्स वी आर वाइडली यूज्ड फॉर फिशिंग, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स एंड इन वार। जो हमारे स्टीम शिप होते हैं उनका बहुत सारा यूज़ होता है, जैसे फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स के लिए यूज़ करते हैं, और लड़ाई भी जब वार का होता है तब यूज़ करते हैं। इंडियन शिपिंग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमारे इंडिया में जो शिपिंग का सिस्टम है, प्रोसेस है, वो कैसा है। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ शिपिंग। इंडिया में जो है ना, शिपिंग का मतलब क्या है, जहाज़ के थ्रू किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना या जहाज़ से काम लेना। तो इंडिया हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ शिपिंग। द पीपुल ऑफ द इंडस वैली सेंट शिप टू अदर कंट्रीज एंड हैड ए फाइन पोर्ट इन लॉथल मोर देन 4000 ईयर्स एगो। तो अभी हमको समझना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन का जो हिस्ट्री है उसमें सबसे पुराना शिप है, यानी कि 4000 एगो, 400 साल पहले हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का यानी कि सबसे पहला जो था वो था शिप। After that, many kingdoms down the age had trade link across the sea.
Some even had navies for the fighting war and sea. Now India has many ports which are mostly used for trade with other countries. Ships are used to transport goods because water transport is cheaper and because heavy goods are usually not carried by air. No one travel by ship anymore except for sorting, for example, for Kochi to the लक्षद्वीप आइलैंड फ्रॉम कलकत्ता टू द अंडमान आइलैंड। अब ये सब वर्ड आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, जो मैंने रीड किया है। अब देखो एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एयर ट्रांसपोर्ट मतलब प्लेन आ जाता है उसके अंदर। तो कई बार क्या होता है, जैसे मेडिसिन्स हैं या बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट गुड्स होते हैं, जैसे वो ख़राब होने वाले होते हैं, जो जिनको हम पेरिसेबल बोलते हैं, जैसे एग्स होते हैं, मिल्क होते हैं, ये सब चीज़ों को फ़्लाइट से भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि फ़्लाइट का जो ट्रैवलिंग टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे यहाँ से इंडिया से कोई भी चीज़ अमेरिका है, जैसे दवाएं हैं, जैसे भी आपने सुना होगा कि कोरोना में जो वैक्सीन है वो बन रहे हैं, तो वो अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो वो फ़्लाइट से हम लोग भेजते हैं। तो इट विल टेक वेरी लो टाइम। तो चलो हम लोग एक बार ये पढ़ लेते हैं। एक बैलून दिख रहा है, वो क्या है। आप कई बार गए होंगे समुद्र के किनारे तो आपने देखा होगा ऐसा बैलून। तो ए गैस बैलून राइजेज बिकॉज इट इज़ फिल्ड विद ए गैस। ये गैस से भरा होता है बैलून, दैट इज़ लाइटर देन एयर, लाइक हाइड्रोजन और हॉट एयर, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस इसमें भरे होते हैं। हॉट एयर बैलून्स विद ए बास्केट फॉर कैरिंग पीपल वेयर द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ फ्लाइंग। आफ्टर बैलून्स केम लार्ज एंड ओवल गैस फिल्ड airships. Unlike balloons, airships could be steered, but they were not very safe for passengers as they often broke off or catch fire. Now the only kind of airship that is used in the blimp for advertisement. अब तो क्या है कि ऐसे बैलून से आप कहीं ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। दिस इज़ ओनली फॉर द उसको बोलते हैं स्टंट, क्योंकि इसमें तो क्या कभी भी आग लग सकता है और आदमी मर सकता है। बट ये बैलून बना था और दिस इज़ ओनली फॉर एडवर्टाइजमेंट। यानी आप देखे होंगे सी के किनारे कि किसी चीज़ का अगर एडवर्टाइजमेंट करना है तो ऐसा बैलून उड़ता रहता है, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है कंपनियों के नाम, बट दैट इज़ नॉट इन यूज़। द फर्स्ट एरोप्लेन वॉज मेड इन दिसंबर 1903। देखिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि सबसे पहले ट्रेन कब स्टार्ट हुआ था। तो 1853 में। अब ये जो प्लेन है, सबसे पहले प्लेन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1903 दिसंबर में, बाई टू अमेरिकन ब्रदर्स कॉल्ड ऑरविली एंड विल्बर राइट। ये जो दो लोग थे इन्होंने 1903 में प्लेन को स्टार्ट किया। ऑरविली एंड विल्बर राइट। इट वॉज मेड ऑफ वुड एंड कैनवास, flew just 120 feet on its first flight. 4 years after this, a Frenchman called Paul Cornu made the first helicopter. पहला हेलीकॉप्टर बनाया पॉल कॉर्नू ने। इन अंदर 60 year और सो ट्रैवलिंग बाई एयर बिकेम क्वाइट कॉमन। और बाद में धीरे धीरे प्लेन, अच्छे प्लेन बनने लगे, उनके अंदर सिस्टम सब डेवलप होने लगा, ठीक है। अब हमको थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट इज ऑफ कोर्स स्पीड। बहुत स्पीड होता है प्लेन का, तो कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भेजना होगा तो बहुत जल्दी चला जाता है। द बेस्ट थिंग अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट इज ऑफ कोर्स, ठीक है, स्पीड। प्लेन कैरी पीपल, कार्गो एंड लेटर अक्रॉस द वर्ल्ड इन ए मैटर ऑफ आवर्स। हेलीकॉप्टर कैन गो टू प्लेसेस दैट आर डिफिकल्ट टू रीच। अब हेलीकॉप्टर कैसा होता है कि बहुत वो भी कम समय में हम कहीं भी एक से दूसरी जगह जहाँ पे की जगह ठीक नहीं हो फिर भी हम हेलीकॉप्टर से लैंड कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। जैसे कि कभी फ्लड आ जाता है तो हेलीकॉप्टर के हम ऊपर जाके हेलीकॉप्टर से लोगों को फूड सप्लाई कर सकते हैं। किसी जगह को देखना हो, जाने का रास्ता नहीं हो, कहीं पे आग लग गई हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, तो हम लोग हेलीकॉप्टर के थ्रू कर सकते हैं। अब एयर ट्रैवल हमारी इंडिया में क्या है वो हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ठीक है। एयर ट्रैवल इज इंक्रीजिंग इन इंडिया। ऑलमोस्ट एवरी लार्ज सिटी हैज़ एन एयरपोर्ट। इंडिया हैज़ ए नंबर ऑफ एयरलाइंस दैट रन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट, ठीक है। तो यहाँ हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लेना। इससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चंस हो यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। चलो, थैंक यू।